हेलो एस्पिरेंट्स, हमारी क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम दुनिया की महानतम प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के समय में वापस यात्रा कर रहे हैं। ये कांस्य युगीन सभ्यता जो लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के आसपास फली फूली अपनी शानदार नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन ईंटों और नालियों से परे वहां के लोगों के बारे में क्या, उनका समाज कैसे संरचित था, वे क्या मानते थे और उन्होंने किस प्रकार की कला का निर्माण किया। इस सेशन में हम हड़प्पा वासियों के सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने को एक साथ जोड़ेंगे, जो आपके प्राचीन इतिहास और कला एवं संस्कृति पाठ्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी उन्नत शहरी योजना है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे प्रमुख शहर बेतरतीब नहीं थे, वे एक ग्रिड पैटर्न पर बनाए गए थे जिसमें चौड़ी सड़कें समकोण पर काटती थीं। शहर आमतौर पर दो भागों में विभाजित होते थे। पश्चिम में एक ऊंचा किलाबंद दुर्ग जिसमें संभवतः विशाल स्नानागार और अन्न भंडार जैसी सार्वजनिक इमारतें थी, और पूर्व में एक बड़ा निचला शहर जहां आम आबादी रहती थी। उनकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि जो प्राचीन दुनिया में बेजोड़ थी, उनकी परिष्कृत ढकी हुई जल निकासी व्यवस्था थी। हर घर का मुख्य नालियों से जुड़ाव था, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता पर उनके मजबूत जोर को दर्शाता है। तो इन शहरों में कौन रहता था और उन पर शासन कैसे होता था? हालांकि हमें कोई शाही महल या भव्य मंदिर नहीं मिले हैं, लेकिन समाज लगभग निश्चित रूप से स्तरीकृत था। सैकड़ों किलोमीटर तक योजना ईंटों, मुहरों और बांटों में एक रूपता एक मजबूत केंद्रीकृत प्राधिकरण का सुझाव देती है। व्यापार के अत्यधिक महत्व को देखते हुए यह प्राधिकरण व्यापारियों का एक वर्ग हो सकता था, या शायद एक पुजारी वर्ग जो दुर्ग से शासन करता था। घरों के आकार में भिन्नता बड़े कई कमरों वाले आंगनों से लेकर छोटे 2 कमरे वाले बैरकों तक स्पष्ट रूप से सामाजिक और आर्थिक मतभेदों की ओर इशारा करती है। हड़प्पा वासी किसकी पूजा करते थे? मिस्र या मेसोपोटामिया के विपरीत हमें कोई स्मारकीय मंदिर नहीं मिलते। ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म अधिक व्यक्तिगत था। सबसे प्रसिद्ध कलाकृति पशुपति मोहर है, जिसमें एक यौगिक मुद्रा में बैठे 3 मुख वाले देवता को जानवरों से घिरा हुआ दर्शाया गया है, जिन्हें अक्सर आद्य शिव के रूप में देखा जाता है। सबसे आम खोज मातृ देवी की टेराकोटा या पकी मिट्टी की मूर्तियां हैं, जो एक व्यापक प्रजनन पंथ का सुझाव देती हैं। वे जीववाद या प्रकृति पूजा का भी अभ्यास करते थे। वे पीपल के पेड़ और यूनिकॉर्न या एक सींग वाले बैल जैसे जानवरों की पूजा में देखा जाता है, जो मुहरों पर सबसे अधिक बार पाया जाने वाला रूपांकन है। हड़प्पा वासी असाधारण रूप से कुशल कारीगर थे। उनकी सबसे विशिष्ट रचना हड़प्पा की मोहर है। ये सेलखड़ी से बनी छोटी चौकोर पट्टिकाएं थी, जिन पर जानवरों की आकृतियां और एक न पढ़ी जा सकी लिपि की एक पंक्ति को जटिलता से उकेरा गया था। इनका उपयोग संभवतः व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अधिकार की मोहर के रूप में किया जाता था। मूर्तिकला में मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा एक विश्व प्रसिद्ध कृति है, जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक में उनकी महारत को दर्शाती है। हमारे पास पत्थर की मूर्तियां भी हैं, जैसे पुजारी राजा की आवक्ष प्रतिमा, जो एक पैटर्न वाले वस्त्र पहने दाढ़ी वाले व्यक्ति को दर्शाती है। हड़प्पा संस्कृति को उसके लाल और काले मृद भांड से भी परिभाषित किया जाता है, जो चाक निर्मित थे और अक्सर ज्यामितीय या फूलों के डिजाइनों से चिन्हित होते थे। जानवरों और खिलौना गाड़ियों की उनकी टेराकोटा की मूर्तियां भी प्रसिद्ध हैं। तकनीकी रूप से वे उल्लेखनीय थे। उन्होंने बाट और माप की एक अत्यधिक सटीक और मानकीकृत प्रणाली विकसित की, जो द्वाधारी प्रणाली पर आधारित थी, जो व्यापार के लिए आवश्यक थी। एक प्रमुख रहस्य उनकी लिपि बनी हुई है, जो चित्रात्मक है और कई प्रयासों के बावजूद अभी भी पढ़ी नहीं जा सकी है। अंत में उनके दफन रीति रिवाज मरणोपरांत जीवन में विश्वास को दर्शाते हैं। वे आमतौर पर अपने मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में मिट्टी के बर्तनों जैसे कब्र के सम्मान के साथ दफनाते थे। अब आइए कुछ क्विक प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ आपकी समझ की जांच करें। इसके साथ ही आप कौन से टॉपिक्स का क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए और देखते रहिए विजन IAS।